चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9th के लिए साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2022। इसका पेपर जो कि आपका इसी वर्ष का रहने वाला है और ये आपका RVSE बोर्ड का है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको यही पेपर तैयार कर लेना है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको क्या करना है, पूरे के पूरे मार्क्स आपको गेन करना है। तो यही पेपर आने वाला है आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। समय आपके पास आपको कितना है, तो 3.25 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। विषय आपका विज्ञान का है, साइंस का कंप्लीटली सॉल्यूशन कराऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पूर्णांक जो रहेगा आपका वो 70 मार्क्स का रहेगा। सभी प्रश्न जो आपके होंगे वो सभी प्रश्न यानी करने अनिवार्य हैं, अर्थात ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए आएंगे आपको सभी को हल करना होगा। और प्रश्न पत्र के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को आपको सही मानना होगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपको जो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रहने वाला है। पहले वाले क्वेश्चन का आ वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें कोशिका का जो रसोई घर होता है वो क्या होता है। कोशिका का जो पावर हाउस जो होता है, तो पावर हाउस जो होता है तो वो क्या भूत माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बट यहाँ पर रसोई घर की बात हो रही है, इसलिए आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें कि टनल प्रभाव प्रदर्शित करती है, तो कौन प्रदर्शित करती है, स्टॉर्च विलियन। तो हाँ, विकल्प आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि है यह क्या होता है, तो यह कोलॉइड विलियन होता है। इसी प्रकार से बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से है कि निश्चित दिशा में इकाई समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं। तो निश्चित दिशा में है, निश्चित दिशा में है क्या है, तो निश्चित दिशा में है, इकाई समय में है। लेकिन दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं, दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं, दूरी बटे समय को हम क्या कहते हैं, तो चाल कहते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें किस अणु में द्विबंध पाया जाता है, तो जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एथीन, तो वही आपको लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो एथीन क्या होता है, तो एथीन की संरचना बनती है वो इस प्रकार से बनती है। तो आपको सिंपली एथीन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यही क्या है, द्विबंध है। बट N2 की अगर बात करें तो इसमें क्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर Cl2 की बात करें तो Cl में आपको पता होगा Cl2 में तो आपका सिंगल सिंगल है। और यहाँ पर बात करें CCl4 है, तो CCl4 जो है ये भी यहाँ पर क्या है, तो इसमें भी सिंगल 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 बॉन्ड है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा। CCl4 की जो संरचना बनती है वो किस प्रकार से बनती है, Cl इधर आ जाता 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 है। फिलहाल तो बनती तो ऐसे है, बट यहाँ पर इसकी अगर रियलिटी देखें तो रियलिटी तो इस प्रकार से बनती है। तो आपको फिलहाल की यही ध्यान में रखना है, आपके सिलेबस में इतना ही है। और यहाँ पर बात करें तो Cl की जो संरचना बनती है CCl4 की वो इस प्रकार से बनती है। क्या बनती है, तो इस प्रकार से बनती है कि क्या बनती है, तो क्या बनती है, तो पिरामिडीय बनती है। क्या बनती है, पिरामिडीय बनती है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है जीवों का 5 यानी कि जीवों का 5 जगत वर्गीकरण जो किया था RS वेटिकर ने किया था। किसने किया था, तो RS आपको सिंपली क्या लिखना है, RS लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है वेटिकर लिखना है। क्या लिखना है, RS वेटिकर लिख देना है, वही आपका आंसर है। फिलहाल की यहाँ पर देख लीजिएगा, कार का सही मात्रक जो होता है क्या होता है, तो चूंकि हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, B/Q होता है। क्या होता है, तो B/Q होता है, वोल्ट प्रति कूलम होता है। क्या होता है, कार का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, तो कार का मात्रक जूल होता है। तो कार का मात्रक क्या होता है, तो आपको सिंपली पता होगा W = BQ होता है। क्या होता है, W = BQ होता है। तो आपको यही पता होना चाहिए। तो फिलहाल की यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आपको क्या करना है, क्या करना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, किस प्रकार से अगर यहाँ पर बातें निकालने की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको सिंपली जूल तो लिखना ही है। बट यहाँ पर अगर निकालने की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो बोल्ट क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। बोल्ट यानी कूलाम बोल्ट भी होता है, सी की मात्रा होता है। और यहाँ पर बात करें और अगर बात करें तो इस प्रकार से इसके कई मात्रक होती हैं। फिलहाल की आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर कार का जो ऐसी मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही मात्रक की बात हो रही है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर जूल लगा देना है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, एक उदासीन परमाणु में रेडस की संरचना प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। उदासीन जो परमाणु होता है, जैसे कि यहाँ पर हीलियम हो गया, हीलियम क्या है, एक उदासीन परमाणु है। इसमें क्या है, तो संख्या जो परमाणु में जो संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, जो प्रोटॉन की संख्या की इक्वल होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। और यहाँ पर बात करें अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उससे हम क्या कहते हैं, भी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उससे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं उसे
ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा करते हैं, फिर उसके बाद आपको शोषी कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो आपको सिंपली यही लगा देना है। और यहाँ पर बात करें कि गति का जो प्रथम नियम होता है क्या होता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो जड़त्व का नियम लिखना है। क्या लिखना है? तो जड़त्व का आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? नियम लिखना है। जड़त्व का नियम आपका यही है। यहाँ पर आते हैं सवाल क्वेश्चन इस प्रकार से है कि उचित संबंध आपको बताना है, आपको मिलान करना होगा। संवहन ऊतक जो होता है वो क्या होता है? संवहन ऊतक जो होता है वो आपको सिंपली यहाँ पर जाइलम पर लगा देना है। NO3 जो होता है वो अम्लीय मूलक होते हैं, और क्या होते हैं? तो अम्लीय मूलक होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय मूलक होते हैं। टीकाकरण की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। जिनकी जो चेचक के जो दाग निकलते हैं चेहरे पर, उसकी जो टीकाकरण की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। और यहाँ पर आपने बल का इसी मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो न्यूटन होता है। और कीचड़ जो होता है वो क्या होता है? कीचड़ जो होता है वो निलंबन होता है। क्या होता है? निलंबन होता है। निलंबन क्या होता है? तो आपको सिंपली पता होगा कि विलेन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपके वास्तविक, इनके जो आपको पता ही होगा। समांगी और विषमांगी जो विलेन होते हैं, तो वो तो आपके एक विलेन होते हैं। सिंपली जो विलेन होते हैं वो वही होते हैं। एक होते हैं कोलॉइडी विलेन होते हैं, और एक होते हैं निलंबन होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाने पर सफ़ेद रंग का ऑक्साइड बनता है। यह तत्व है या यौगिक है? तो यह क्या है? तो यह एक यौगिक है। क्या है? यह एक यौगिक है, क्योंकि Mg जो होता है जब यह हवा से जब क्रिया करता है, अर्थात O2 के साथ जब क्रिया करता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। क्या होता है? सफ़ेद रंग का होता है, जो कि यह क्या होता है? तो आपको बता देना है। नेक्स्ट की बात है, यहाँ पे त्वरण कैसे कहते हैं? तो त्वरण जो होता है इनके अल्फा जो होता है dV/dt होता है। क्या होता है? तो अल्फा जो होता है वो इनकी जो ए होता है वो क्या होता है? तो वह क्या होता है? डेल वी अपॉन क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी होता है। क्या होता है? डेल वी अपॉन डेल टी होता है। अर्थात यह क्या होता है? तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर बात करें कि लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह स्वयं की हत्या कर देता है। वह किस प्रकार से करता है? जब कोशिका जब टकराती हैं तो कोशिकाओं का विनाश होता है। तो लाइसोम ऐसा होता है जो कि स्वयं की कोशिकाओं को खा जाता है, कि यानी निगल जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप अपने वर्डों में लिख दीजिएगा या फिर साइंस के वर्डों में लिखना है, आपको ये बुक में मिल जाएगा। 5वें बार क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित यौगिकों के अणुभार की आपको क्या करना है? गणना करना है। कोई दो आपको बताना है। NaCl है और C6H12 और यहाँ पर O6 है। क्या है? ये ग्लूकोज है। और यहाँ पर NH3 अमोनिया है, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पर अणुभार की यहाँ पर क्या करना है? आपको गणना करना है। अणुभार मैंने आपको निकालना सिखाया है ऑलरेडी। तो NaCl का जो अणुभार होता है वो किस प्रकार से निकालते हैं? तो Na का कितना होता है? तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से बता दे रहा हूँ। NaCl तो आपको सिंपली यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहा है। फिर उसके बाद अणुभार जो लिख रहे हैं हम इनका, तो अणुभार यानी कि मोलर द्रव्यमान जो होता है, उनकी मोलर मास जो होता है, उसी को हम ये कहते हैं अणुभार कहते हैं। अणुभार कितना हो जाएगा? तो आपको सिंपली जो सोडियम होता है उसका कितना होता है? तो 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। और क्लोरीन का होता है कितना होता है? 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5 हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर 58.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 58.5 आ जाएगा, जो कि आपको ग्राम में होता है, या फिर AMU लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? ग्राम में लिखना है। और यहाँ पर बात करें C6H12O6 है, तो C6H12 क्या लिखना है? तो C6 है कितना है? तो C6 है क्या है? तो C6 है H12 है, और फिर इसके बाद आपका O6 है। तो आपको सिंपली किस प्रकार से लिखना है? तो 12 × 6 लिखना है। क्या लिखना है? तो 12 × 6 लिखना है। मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। 12 से कितनी होती हैं? 12 से कितनी होते हैं? तो 72 होते हैं। और यहाँ पर 1 × 12 अर्थात 12 हो जाएंगे। और 16 की गुणा जब हम 6 से करते हैं तो आपका 16 छक्के 96 प्राप्त होता है। तो हम इससे जब जोड़ते हैं तो आपका 180 प्राप्त हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 180 प्राप्त हो जाता है। इस सभी को आपको जोड़ लेना है तो आपका 180 ही प्राप्त होगा। तो आपका यही आंसर हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कितना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और यहाँ पर बात करें अमोनिया का जो होता है वो कितना होता है, आपको वो कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो फिलहाल कि मैं आपको इसका भी जवाब नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बात करें कि द्रव्यमान और भार में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। द्रव्यमान जो होता है जो किसी भी स्थान पर चले जाइए, द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। चाहे आप 2 किलोग्राम के हैं तो 2 किलोग्राम के ही रहेंगे। यानी कि यदि किसी चीज़ का द्रव्यमान यानी कि किसी चीज़ का जो मास है वह 2 किलोग्राम है, यहाँ पर यानी कि अपने यहाँ पर है, यानी कि भारत में है या फिर कहीं पर भी है, तो ये कहाँ जहाँ चाहे वहाँ चले जाओ वो 2 किलोग्राम ही रहेगा। बट अगर भार की बात करें तो भार क्या होता है? तो भार ऐसा होता है
जिस पर पृथ्वी अपने त्वरण के साथ इनके अपने गुरुत्वीय त्वरण के साथ अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम भार कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ और है, चंद्रमा पर कुछ और है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अंतर आपको क्या करना है, बता सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी इस प्रकार से रखा गया है। 7वां क्वेश्चन वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पे क्या है, नीरज जो है वो गाड़ी से स्कूल 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है। उसी रास्ते में लौटने के समय भीड़ कम होने के कारण उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। तो पूरी यात्रा के दौरान नीरज की गाड़ी की औसत चाल आपको बताना है। क्लोरोप्लास्ट की आपको 3 आयामी संरचना को आपको सचित्र बताना है। नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।